जागरण के आज के संस्करण का संपूर्ण विवरण। मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बी पॉजिटिव में। आइए जानते हैं आज कौन कौन सी खबरें, यानी कि 19 फरवरी को कौन कौन सी खबरें हैं। सबसे पहले है अहमदाबाद बम धमाके के जितने भी दोषी थे 38 उनको मृत्युदंड की सज़ा दी गई है। हुआ क्या था कि 2008 में सिलसिलेवार से बहुत सारे बम धमाके हुए थे, जिसमें से 56 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और 200 से ज़्यादा लोग 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो उसमें अभी इसका हुआ और फाइनली इनको सज़ा दी गई है। इतने अधिक लोगों की मतलब मृत्युदंड की सज़ा देना ये पहली बार हुआ है हमारे देश में। इससे पहले 1991 को राजीव हत्याकांड के दौरान 26 लोगों को मृत्युदंड दिया गया था। तो फाइनली जिन लोगों ने अपनों को खोया था उस बम धमाकों में, उनको जाके आज न्याय मिला है। दूसरी खबर की बात कर लेते हैं तो अब स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर बनेंगे ई पासपोर्ट। आपको पता ही है कि इस बार बजट में भी बोला गया था कि जो हमारे पासपोर्ट होंगे वो ई पासपोर्ट होंगे। ई पासपोर्ट मीन्स हमारा जो एटीएम कार्ड होता है ना, उस तरीके का होगा और जितनी भी डिटेल्स होगी उसमें इनबिल्ट कर दी जाएगी। तो ये एक हमारे काम की चीज़ है और हम इसको देख सकते हैं। इसमें कौन सी टेक्निक लगेगी तो वो है स्कोटा सीएल टेक्निक होती है जो इसमें लगेगी। एक साइंटिफिक टर्म है या बोल सकते हैं टेक्नोलॉजिकल टर्म है। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं करतारपुर कॉरिडोर खोलने की सेवा गुरु साहिबान ने मुझसे ली, मोदी साहब ने कहा है। चलिए, ये तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। बात कर लेते हैं हम कि करतारपुर कॉरिडोर है क्या। तो करतारपुर कॉरिडोर दो जो गुरुद्वाराज हैं उनके आदान प्रदान, वहाँ से लोग आ सकें जा सकें, उनके बीच का एक है। एक गुरुद्वारा दरबार साहब जो कि करतारपुर पाकिस्तान में है और एक गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक जो कि इंडिया में है। तो ये बात चल रही थी कि इन दोनों रिलीजियस जो पॉइंट्स हैं सिखिज़म के, उनको आपस में जोड़ा जाए, एक क्रॉस बॉर्डर मतलब क्रॉसिंग बनाई जाए। इसको मतलब 550वीं जब बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव की 12 नवंबर 2019 को ओपन कर दिया गया था। और एक बड़ी खासियत की बात यह है कि इसमें हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं, बट हमें करतारपुर कॉरिडोर के थ्रू अगर गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से गुरुद्वारा दरबार साहब जाना है तो हमें इसके लिए किसी भी तरीके के ना तो पासपोर्ट चाहिए और ना ही वीज़ा। तो ये एक बड़ी चीज़ यहाँ पर इसके साथ है। करतारपुर कॉरिडोर कब शुरू हुआ था तो 12 नवंबर 2019 को। कब 550वीं मतलब होता है ना 550वीं जो बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की। और कहते हैं कि गुरु नानक देव जी का वहाँ पे जन्मस्थली है, जन्म उनका वहीं हुआ था। कहाँ? करतारपुर में गुरु दरबार साहब जो गुरुद्वारा है उसमें। आइए आगे बढ़ लेते हैं। कुछ खबरें। लश्कर को सूचनाएं लीक करने वाला आईपीएस गिरफ्तार। तो ये एक एथिकल और मोरल वैल्यूज़ वाली बात है कि इससे पहले वो जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें भी ये काम कर चुके हैं। तो इतने बड़े पद पे होने के बाद, आप इतने बड़े सिविल सर्वेंट होने के बाद इस तरीके से काम करते हैं तो आम जनमानस को कहीं ना कहीं एक निगेटिव अप्रोच मिलता है। बचना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि जब हमारे बड़े नेता, राजनेता और इस बड़े बड़े पोर्टफोलियो पे अधिकारी ही इस तरीके से देश के लिए अहित चाहेंगे तो फिर जो आम नागरिक हैं वो तो डिमोटिवेट होंगे ही। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट खबर है सीमापुरी में मिले आईडी में अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स था। तो पता ही कुछ दिन पहले आपको दिल्ली में, कुछ दिन पहले क्या, कल ही आप सब डिस्कस किया था कि दिल्ली में विस्फोटक पदार्थ मिले हुए हैं, आईडी मिले हुए हैं। तो उसमें ये वेरिएंट होते हैं अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का। ये अलग अलग तरीके से, कि अमोनियम नाइट्रेट अलग तरीके से मतलब रिएक्शन करके विस्फोट करता है, आरडीएक्स अलग तरीके से करता है। मूवीज़ में यहाँ पे देखा होगा कि आरडीएक्स कैसे काम करता है। वो होता है ना कि प्रेशर बिल्ड एक कैप्सूल टाइप काम करता है। अगर एक बार प्रेशर उसमें पड़ गया है तो अगर प्रेशर हटाएंगे तो वो फट जाएगा। जैसे होता है ना कि पैर रख देते हैं, फिर पैर कैसे हटाएं नहीं तो विस्फोट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड आरडीएक्स। और अलग अलग तरीके होते हैं आईडी को विस्फोट करने के लिए। कुछ होता है कि मोबाइल टोन से आप एक रिंग जनरेट करेंगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पहुँचेगी और वो उसको जो वहाँ पर एक्टिवेटर लगा हुआ है उसको एक्टिवेट कर देगी और फिर विस्फोट हो जाएगा। तो ये तरीके हैं। हालांकि अच्छी बात है कि पकड़े गए हैं सारे जो भी जितना भी इस तरीके का मटेरियल था। बात कर लेते हैं अगली खबर की। लर्निंग लाइसेंस के लिए 1.54 लाख आवेदकों में 93% सफल हुए हैं। तो अभी आपको पता है कि दिल्ली सरकार द्वारा जो परिवहन विभाग है उसने फेसलेस सेवाओं को मतलब आगे बढ़ा दिया है। कि फेसलेस मतलब होता है कि ऑनलाइन चीज़ों का। तो लर्निंग लाइसेंस क्या होता है कि जब हम कुछ चीज़ लर्निंग सीखने के लिए जाते हैं तो पहला स्टेज का जो हमारा लाइसेंस होता है वो लर्निंग स्टेज का होता है। तो उसमें दिल्ली सरकार ने कर दिया है कि फेसलेस लर्निंग स्टेज लाइसेंस कर दिया है। आप ऑनलाइन फॉर्म को भरिए, वहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, आप एग्ज़ाम दीजिए ऑनलाइन। इसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ गया तो आपको जो लर्निंग लाइसेंस है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब आप मेन लाइसेंस के लिए जाएंगे तब आपको इसके जो प्रमाण पत्र होगा, ड्राइविंग स्किल्स होंगी, वो चेक की जाएंगी। तो एक अच्छा क्या कहते हैं स्टेप है और ये स्टेप पूरे देश में लागू भी हो चुका है, बट कुछ स्टेट्स
पूरी तरीके से इसको पूरा कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। इसके बाद है कि 20 मार्च को लगेगा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हल्प शिल्प मेला। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि 20 मार्च को लगेगा सूरजकुंड में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्त मेला। तो हस्त मेला समझ गए, हस्त हाथों से बनाई गई हुई जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, कुछ लोग पपेट्स बनाते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं दरी वगैरह बनाते हैं। तो इस तरीके का लगता है। हमें जानना है कि सूरजकुंड कहाँ है, तो सूरजकुंड है हमारा हरियाणा में। अभी कोरोना के तहत 2000 जो हमारा 20 का था उसका सेशन नहीं हो पाया था। अब नहीं 2000 सॉरी 21 में नहीं हो पाया था इसका। यहाँ पे ये देखिए लिखा है कि 2021 में कोरोना चलता है जो नहीं हो पाया था, और ये इसका 34th मतलब सेशन है जो कंडक्ट हो रहा है। इसमें होता क्या है, हरियाणा का आपको पता ही है। जम्मू कश्मीर को इस मेले का थीम स्टेट बनाया गया है। ब्रिटेन को पार्टनर कंट्री पहले से ही घोषित किया जा चुका है। मतलब समझ रहे हो ना, कि पूछ सकते हैं एग्जाम्स में कि अभी 34वां जो हस्त मेला हुआ सूरजपुर में, उसका थीम स्टेट कौन था। थीम स्टेट जम्मू कश्मीर था। अगर कौन सा कंट्री पार्टनर कंट्री था तो वो ब्रिटेन था। इस मेले में शिरकत करने के लिए बहुत सारे मतलब 30 देशों के हस्तशिल्पियों को बुलाया जाता है। वो अपनी अपनी जो हस्तकलाएँ प्रदर्शित की हैं वो दिखाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम से पर्सपेक्टिव से, वो भी हमने आपको यहाँ बताया। अब कोरोना की जो लहर है वो इतनी खतरनाक नहीं होगी, डॉक्टर गुलेरिया जी ने कहा है। और आपको पता ही है कि अब तो आने वाले समय में एक्चुअली सारा खेल कहीं ना कहीं मेंटल स्टेबिलिटी का है, और हम भारतीय तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्टेबल रहते हैं। बाकी मार्च से आने लगेंगी, दिल्ली में बोला गया कि मार्च से आएंगी ई बसें मतलब इलेक्ट्रिक जो बसें हैं उनमें, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा इस तरीके से पेट्रोल के व्हीकल्स चलते हैं, डीजल के व्हीकल्स चलते हैं। तो दिल्ली सरकार का कहना है कि अब वो इन जो पेट्रोल की बसेस हैं इनसे स्विच करके जो इलेक्ट्रॉनिक्स बसेस हैं उनको लगाएंगे। 300 इलेक्ट्रिक बसें लाने का लक्ष्य है। अभी 55 आएंगी, पहले फरवरी में आनी थी, अब उम्मीद है कि मार्च में आएंगी या अप्रैल तक आ जाएंगी। तो ये एक खबर है, इन्वायरमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल भी है। और आने वाले टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा खेल जो है वो इलेक्ट्रिक पे बेस्ड हो जाएगा। तो अगर आप कोई गाड़ी लेने का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिए और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उन पे स्विच कीजिए। बाकी नेक्स्ट, इंडिया गेट पर खुदकुशी करने के लिए प्रयास में युवक ने पकड़ा गया, ये तो ऐसी खबरें हैं जो आती ही रहती हैं, उन पे क्या ही हम सीखेंगे। इसके बाद है उच्च शिक्षा संस्थानों की तरह स्कूलों को भी तैयार होगी रैंकिंग। होता है ना, आपको जो यूजीसी होता है उसकी कमेटी होती है, वो जितने भी बड़े बड़े आईआईटी हो गए, बड़े बड़े अपने डीयू इस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इनको जो उच्च शिक्षण संस्थान है इनको रैंकिंग प्रोवाइड करता है कि किसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, वहाँ का जो मतलब मूलभूत ढांचा है, सब्जेक्ट के शिक्षकों की संख्या कैसी है, वित्तीय स्थिति कैसी है, इनोवेशन प्रैक्टिकल क्लासेस कैसी कैसी होती हैं। ये एक मतलब बेसिक सॉरी एक दायरा है जो कि मतलब दिखाता है कि स्कूल का उसकी गुणवत्ता कैसी है। तो इसी तरीके से मतलब कॉलेजेस की, बड़े बड़े उच्च संस्थानों की अभी इसी तरीके से इसी टर्म पे स्कूलों की भी एक रैंकिंग होगी, जिससे पता चल पाएगा कि कौन कौन से स्कूल किस किस तरीके से हैं। और ये करेगा कौन, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी SSS करके है, वो इस चीज़ को लेके आगे आएगी। तो अच्छी चीज़ है गुणवत्ता को परखने के लिए और गुणवत्ता के मानकों का हमेशा पालन करते रहने के लिए और अपने आप को उच्च साबित करने के लिए लोग मेहनत करेंगे और हमारा कहीं ना कहीं शिक्षा जो एक सेक्टर है वो आगे जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से चल रहा है जो NSE की पूर्व MD थी चित्रा रामकृष्णा, उनको भी अब CBI पूछताछ करेगी, तथ्यों को पूछेगी। ये रोज़ खबरों में आएगा, वो अपने कुछ बयान बताएंगी, वो कुछ बताएंगी, चलता रहेगा ये। इसके बाद नेक्स्ट खबर है CA विरोधी हिंसा में कानून के दायरे में कर सकते हैं वसूली, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अभी देखिए CA का जब हुआ था, CA था क्या, नागरिकता संशोधन कानून। इसमें क्या हुआ था कि आपको पता है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा हिंसात्मक प्रदर्शन किए थे, जिससे सार्वजनिक और निजी तौर पर बहुत ज़्यादा लोगों की मतलब जो संपत्ति थी उसका नुकसान हुआ था, नष्ट हुआ था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन जिन लोगों का मतलब इस तरीके का हुआ है तो मतलब वो लोग अपनी अर्जी डाल सकते हैं और सरकार जो उस रिस्पेक्टिव स्टेट की जो सरकार है वो अनुदान देगी और जो अन्याय हुआ है उनके साथ, उनकी संपत्ति के साथ वो होगा। और किसके ये संपत्ति वापस कौन कराएगा, तो जो जिनके खिलाफ केसेस हुए हैं या तो उनसे वसूली जाएगी या तो राज्य सरकार देगी। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि रेल मंत्री ने मुंबई लोकल ट्रेन में यात्रा की है, स्टेशन के बाहर खाया बड़ा पाव। तो ये खबर इस वजह से मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि इस खबर तो मैक्सिमम मैं डिस्कस करता ही हूँ, इस वजह से कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि आप जिस चीज़ के मंत्री हैं आप उसके हर एक लेवल पे जाके देख रेख
जांच कीजिए, आप वहाँ पे विज़िट कीजिए, आप उस चीज़ का होता है ना कि एहसास करिए कि कैसी चीज़ें हैं। यही चीज़ें अगर शिक्षा मंत्री हमारे हैं, वो आके हर एक छोटे-छोटे स्कूल में जाएँ और वहाँ की इस मनोदशा देखें, स्थिति देखें, तो जब वो खुद ही जाएँगे, एक अपर लेवल के मंत्री हो गए या अफ़सर हो गए, तो बदलाव और जो अच्छा होने का तरीका है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस रेल मंत्री जी का एक अच्छा-सा मतलब लोकल ट्रेन में यात्रा की बहुत अच्छा अनुभव है और बहुत अच्छा एक उनका कदम भी है इस तरीके से। बाकी चीन करना चाहिए ऐसे हमें कि जिस इंस्टीट्यूशन से हम जुड़े हुए हैं उसके नीचे तबके को भी जाके हमें खुद एक बार फेस करना चाहिए। ऊपर तो हम देखते ही हैं। चीन ने सुरक्षा परिषद में अब क्वाड के बारे में हम बता ही चुके हैं। चीन ने अपनी बात रखी है सुरक्षा परिषद में कि हमें कहीं न कहीं विरोध है क्वाड से। इसके बाद 4 साल में डिजिटल होगी आपराधिक न्याय प्रणाली। इसमें क्या होगा कि डिजिटल होने का न्याय प्रणाली का मतलब यही है कि सब कुछ हो जाएगा। एक मतलब जैसे आजकल आप बताइए रोज़ चल रहा है वन दिस थिंग, तो वन डेटा वन एंट्री का नाम दिया है गृह मंत्रालय ने। कहा है कि अब हम एक ऐसा डिजिटल प्रणाली बनाएंगे कि जिससे कि काफ़ी चीज़ें क्रिमिनल चीज़ें हैं तो वो पुलिस स्टेशन में भी जाएं, पुलिस क्राइम ब्यूरो को भी जाएं, साथ ही साथ इनकी फॉरेंसिक लैब्स से भी मतलब इंटरलिंकिंग हो, या हम अभियोजन या जो हमारी क्या कहते हैं ये कोर्ट्स हैं इनके भी लिंक, मतलब एक बार डेटा हम फीड करें और ये मतलब सेम डेटा सब जगह रिफ्लेक्ट हो। तो इस तरीके की बात की है। कहा जा रहा है कि एक जगह अपलोड कर दिया जाए डेटा और सब जगह पे समान रूप से उपलब्ध हो जाएगा। तो यही हो जाएगा कि पूरा डिजिटलीकरण हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि अभी देखो किसी पुलिस में कुछ और रिपोर्ट लिखी है, फिर अगर वो सुप्रीम कोर्ट या कोई किसी हाई कोर्ट पे केस हुआ है तो वहाँ पर कुछ अलग रिपोर्ट्स लिखी हुई हैं। तो ये सब एक ही डिजिटलाइज करने का मतलब है कि जो एक चीज़ लिखी हुई है उससे क्या हो जाएगा कि जो भाई न्याय प्रणाली है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाएगी। क्योंकि फिर हमें बार-बार वहाँ पे जाके लोगों को सम्मन करके उनका डेटा माँगना नहीं पड़ेगा। हम एक ही स्थान से उसको एक्सेस कर पाएँगे। तो देखते हैं 4 साल में ये बोला गया है और बहुत जल्दी हो जाएगा। ये कहीं न कहीं अगर कभी क्वेश्चंस आते हैं लिखने के लिए या कुछ ऐसे वगैरह आते हैं, तो जो हमारी न्याय प्रणाली है उसको डिजिटली करेंगे और किस तरीके से जोड़ सकते हैं, वो वहाँ पे भी इस चीज़ को हम वहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल का परीक्षण किया है। तो सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, सुपरसोनिक मतलब क्या होता है कि वो जिनकी 3 मैक से एबव वो स्पीड होती है। तो 3 मैक क्या होता है? मैक मतलब होता है कि जो हमारे साउंड की स्पीड होती है उसकी स्पीड को हम मैक बोलते हैं। तो उस क्रूज़ मिसाइल की है बात करते लेते हैं। क्रूज़ की 2 तरीके की मिसाइल होती हैं, क्रूज़ और बैलिस्टिक। तो बैलिस्टिक होती है जो जिसका फिक्स होता है कि मतलब अगर हमने एक सर्टेन एंगल दे दिया कि उस एंगल पे जाके या उस कोऑर्डिनेट पे हिट करना है, तो वो जाएगी और वो कुछ भी नहीं देखेगी, वो उसी को जाके वहाँ पे हिट कर देगी एक बार। वो ग्रेविटी के बेसिस पे चलती है। क्रूज़ मिसाइल क्या होती है? क्रूज़ मिसाइल होती है कि उसको हम मतलब अपने हिसाब से मैन्यूवर कर सकते हैं। अगर कोई एयरक्राफ्ट है तो उसके पीछे अगर हम भेज रहे हैं क्रूज़ मिसाइल, तो क्रूज़ मिसाइल क्या होगा कि वो अपना पाथ हमारे मतलब जो उसका कंट्रोलर होगा उसके तहत वो अपना पाथ डिसाइड करती है। जबकि अगर हम जो पहले से बदला वो उसका डिसाइडेड होता है कि एक बार जो कर दिया तो फिर कर दिया, फॉर एंड फॉरगेट टाइप होता है। इसके बाद सरकार की पहल से कम होगा प्लास्टिक कचरा। आपको पता ही है एनवायरनमेंट से रोज़ ऐसी चीज़ें आती हैं। तो बोला जा रहा है कि जो पतला वाला होता है ना प्लास्टिक, वो वाला जो पॉलीथीन यूज़ होती है, वो 60-70% कचरा पैकेजिंग से ही होता है और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो बोला गया है कि अभी रिसाइकलिंग और जो मतलब प्लास्टिक पैकेजिंग है उस पे थोड़ा-सा मतलब चरणबद्ध तरीके से काम किया जाएगा और कम किया जाएगा, जिससे कि और सरकार इस चीज़ को काम कर रही है, प्रोत्साहन भी दे रही है। तो हमारे वन और पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहा किसने है? वन और पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा है कि इस तरीके से सरकार पहल भी कर रही है और हमारे लिए जो कचरा प्लास्टिक कचरा है वो आने वाले समय में इतना परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि हम इस तरीके की चीज़ें कर ही रहे हैं कि रिसाइकलिंग करें या कम से कम यूज करें। हालाँकि आपको पता ही है कि जो नॉर्मल प्लास्टिक है उसको तो पूरे इंटायर वर्ल्ड में बैन करने के बाद कही जा रही है। बाकी एक चीज़ यहाँ पर है कि कांग्रेस छोड़िए पर भाजपा मत जाइए, एक नेता ने कहा है। तो वही है कि फिर जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो ये एक थोड़ा-सा सही हँसने के लिए मैंने बोल दिया। बाकी महासमर चुनाव चल रहा है, बहुत सारी खबरें हैं, पूरा काला चिट्ठा लोगों ने खोल दिया है कि उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी ये थे, वो थे। तो अगर आप थोड़े से भी इन चीज़ों के जानने के लिए उत्सुक हैं तो आप प्लीज़, लिंक हमने टेलीग्राम में दे रखा है, इस मतलब डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ पे जाइए और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप आराम से पढ़िए। बाकी वही जो सज़ा मिली हुई है 38 पीपल्स को, उनका बताया गया है अलग अलग तरीके से कैसे कैसे वो कांड हुआ। वो इतना पीएचडी करने की जरूरत तो है नहीं,
एक नॉर्मल सी बात बता दी थी। मोदी और शाह भी थे इन लोगों के निशाने पे। अभी आएंगे पॉलिटिकल बातें अपनी अपनी आएंगी कि ऐसा होगा वैसा होगा, सारी बातें उसी चीज़ से लगी। हिजाब मामला आपको पता ही है, फिर से नई नई बातें आ रही, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो इस आगे हम इतना वो नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं बिजनेस की। तो सोना हो गया 50,000 ही, 50,000 रुपये का सोना हो गया। आप जाइए 50,000 रुपये दीजिए, तो सोना 10 ग्राम 50,000 का हो गया। चांदी जो है वो 63,000, वो भी 64,000 के पास पहुंचने वाला है। डॉलर जो है वो 74.67 पैसे का होने वाला है। बाकी LIC 11 मार्च को बाज़ार में लाएगी अपना IPO। तो अगर आप शेयर मार्केटिंग करते हैं और IPO लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए। और काफ़ी 60,000 करोड़ रुपए का इनका पूरा जो LIC IPO है वो है। अब देखते हैं उनका जो एक स्लॉट होता है वो कितने रुपए का होता है। तो 11 मार्च से बाज़ार में लाएगी, याद रखना है। आपको पता ही है कि हमारे विदेश मंत्री जाते रहते हैं, विदेशों से हमारे रिलेशंस होते रहते हैं। तो भारत और UAE के बीच में कुछ व्यापार समझौते हुए हैं। इतने ज़रूरी नहीं है, होते रहते हैं व्यापार समझौते। अगर जानना है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मुख्य बातें हैं समझौते की वो यही हैं कि हमें द्विपक्षीय वस्तु व्यापार का लक्ष्य बढ़ाना है। द्विपक्षीय मतलब होता है बायलैटरल, दोनों देशों के बीच में वस्तु व्यापार, चीज़ों के व्यापार का बढ़ाना है। रूल ऑफ ओरिजिन का नियम रहेगा, मई से प्रभाव होगा। अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ेंगे तो वही 5 के पंच में मैं इसको एक्सप्लेन वे में आपके साथ डिस्कस करूँगा आज ही के दिन। तो 5 का पंच जरूर देखिएगा, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से ये जो रूस UAE समझौता है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। इसके बाद वी मार्ट किराना सामग्री पर ध्यान केंद्रित करेगा। आपको पता है कि वी मार्ट एक ऐसा क्या कहते हैं, रिटेल या एक कंपनी या इस तरीके के मॉल का प्रावधान था जहाँ पे हमें फैशन डिजाइनिंग के कपड़े या हो गया या इस तरीके, मतलब फैशन सेगमेंट रखता था वो। बट अभी उन्होंने किराना सामग्री मतलब जो खाद्य सामग्री है उसकी चीज़ें भी रखना ध्यान केंद्रित कर रहा है। और काफ़ी लोग आकर्षित भी हो रहे हैं, क्योंकि वी मार्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं या इस तरीके से मॉल वगैरह होते हैं, स्मॉल मॉल हम बोल सकते हैं, वो छोटे शहरों में भी खुले हैं बहुत अच्छे तरीके से। और लोगों का वहाँ पे एक्सेस होना थोड़ा सा इजी है। ग्रामीण परिवेश के भी जो लोग रहते हैं वो भी इजीली जा सकते हैं। मतलब छोटा सा भी कस्बा है, वहाँ पे भी वी मार्ट अपनी एक शाखा डाल देता है। तो अभी वो लोग किराना सामग्री पे भी फोकस कर रहे हैं। छोटी सी खबर थी। ये एक खबर है, जैसे आपको पता है ना कि दिल्ली में बहुत मतलब वैसा सामान मिलता है, डुप्लीकेट सामान मिलता है। तो उसी की बात की गई। दिल्ली के पालिका बाजार और टैंक रोड से अमेरिका भी परेशान है। अब अमेरिका के जैसे एप्पल हो गया और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट रहते हैं। तो क्या होता है कि इन मतलब जगहों पर दिल्ली के उसका डुप्लीकेट बना दिया जाता है। और क्या होता है कि फिर लोग उस डुप्लीकेट माल को ले लेते हैं, जो अमेरिका का ओरिजिनल माल है उसकी कहीं ना कहीं एक तो वैल्यू कम हो रही है क्योंकि लोग तो असली समझ के ले रहे हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि अमेरिका का सामान जो है वो भी बिक्री नहीं हो रहा है। तो अमेरिका ने कहा था कि मतलब नकली सामानों की दुनिया भर की एक लिस्ट बनाई थी कि ये मतलब सामानों को नकली तरीके से बनाते हैं, उसमें ये दोनों प्लेस भी थे। और ये बताया जाता है कि इससे अमेरिका को मतलब सालाना 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है जो कि नकली सामान बनता है। तो प्लीज़ अगर आप दिल्ली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो नकली इन चीज़ों से बचिएगा। और जो चीज़ें हैं, रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ई-कॉमर्स वेबसाइट इंडिया मार्ट पर नकली फार्मास्यूटिकल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों की बिक्री, ये सब मतलब फेक तरीके से बनाते हैं और यहाँ पर बेचते हैं। तो एक चीज़ है नगर पालिका बाज़ार, पालिका बाज़ार और ट्रैंक रोड। इसके बाद कुछ राष्ट्रीय खबरें हैं। हाँ, ये आ गया है, दुर्गापुर स्टील प्लांट से में गैस का रिसाव, 3 श्रमिकों की मौत। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का गैस का रिसाव हुआ है जिससे कि 3 लोगों का मतलब जिनकी मृत्यु हुई है। 2 चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि अभी हाल फिलहाल दुर्गा स्टील प्लांट में जो गैस रिसाव हुई उस गैस का क्या नाम है। तो वो गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा पूछा सकता है कि दुर्गा स्टील प्लांट है कहाँ। तो दुर्गा स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में, याद रखना है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसी वजह से मैंने इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करने की बात की। बाकी यूक्रेन संकट पता ही है, भारत को सबक लेना चाहिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी युद्ध हो रहे हैं कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को कब्जा करने की वजह से हो रहे हैं। तो यूक्रेन संकट जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड आदि को ऊर्जा की आत्मनिर्भरता के बारे में सोचने के लिए बाध्य कर रहा है, क्योंकि यूक्रेन पानी के लिए और वहाँ का जो पेट्रोल है, जो इस तरीके का क्रूड ऑयल सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, मतलब उत्सर्जन बहुत अच्छा है। तो इन चीज़ों के लिए सोचना चाहिए। और वही है कि सारे देश उसी चीज़ की लड़ाई के लिए आगे बढ़ रहे हैं कि हमें ऐसे रिसोर्सेज मिल जाएं। जैसे आपने देखा होगा सीरिया, इराक, इवन अफ़गानिस्तान, ये इन देशों में क्यों इस तरीके से सब कुछ हुआ, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज पेट्रोल और क्रूड ऑयल की बहुत ज़्यादा खपत थी और लोगों को अगर लेना था तो वो चोरी छिपे लेना चाहते थे। कम तालिबान जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बने, वो क्यों बने? वो इसी वजह से बने कि जो उनके पीछे लोग हैं
वो उनको सस्ते में वो चीज़ प्रोवाइड कर सकें। और देखिए पूरे देश के देश तहस-नहस हो गए। तो ध्यान देना है, भारत को भी सबक लेना, क्योंकि भारत एक बहुत ही फर्टाइल लैंड का मालिक है। मतलब जो वहाँ की हमारे यहाँ की धरती है बहुत ही ज़्यादा उर्वरकता वाली है। तो आगे आने वाले समय में हम भी बहुत ज़्यादा प्राइम हो सकते हैं इन चीज़ों के लिए। हालांकि हम इतने मजबूत हैं कि किसी के भी दांतों तले क्या होता है कि खट्टा दांत खट्टे कर देंगे। कोई नहीं। बदलाव की मांग करता है दहेज कानून। आपको पता ही है कि आईपीसी की जो धारा 498 है उसमें दहेज की प्रताड़ना के खिलाफ दंड देने की बात की गई है। तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये बातें हैं। इसमें ये भी कहा गया है कि हालांकि आप पढ़ लीजिएगा, बट इसमें ये बोला गया है कि दहेज जो मतलब कानून होता है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें हमेशा जो वर पक्ष है वही दोषी हो। चीज़ें आजकल हो जाता है ना कि कभी कभी हो सकता है कि चीज़ें डाइवर्सिफाई हों। तो हम किसी चीज़ का इशारा नहीं कर रहे हैं ना हम कुछ बोल रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ बदलाव की मांग तो कर रहा है। बाकी देखते हैं समय आने पे। खतरनाक मांझे पर लगाई जा रहा हूँ। आपको पता है कि जब पतंग होता है, पतंगबाजी होती है, तो वहाँ पे एक मांझा होता है जो कि सिल्वर कोटेड होता है और कहीं ना कहीं ग्लास कोटेड होता है। वो अगर हमारी स्किन में लग जाता है तो वो काट देता है उस स्किन को, काफ़ी मतलब शार्प होता है। तो उसको थोड़ा सा मांझे पर नकेल कसी जाए। अगेन वही महिला सशक्तिकरण की का जो और नियंत्रण बढ़ते कदम है। धीरे धीरे आपको पता ही है कि बहुत कुछ हो रहा है। मोदी सरकार महिलाओं की मुख्य धारा में लाने का तक प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एक वो है, बट अगर सच में देखा जाए तो आज जो महिला सशक्तिकरण है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और बढ़ना भी चाहिए। लोगों जो महिलाएं हैं उनको उचित दर्जा भी दिया जा रहा है हर जगह। उनका मतलब पोर्टफोलियो बढ़ाया जा रहा है, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। आने वाले समय में और भी बहुत ज़्यादा कुछ होगा महिलाओं के लिए और होना भी चाहिए। बाकी तथ्यों के साथ समग्र दृष्टि का विस्तार। देखिए बात क्या है कि अभी विक्रम संपत एक राइटर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है वीर सावरकर पर। उस वीर सावरकर बुक लिखने में उन्होंने एक जगह चर्चा कर दी कि कोई एक खास वर्ग था, उन्होंने वहाँ पे नाम दिया है। इस टॉपिक में वो खास वर्ग का नाम नहीं दिया क्योंकि ये फिर अनऑथेंटिकेटेड हो जाएगा कि आप कैसे कैसे कर सकते हैं। तो उसमें उस बुक में ये था कि एक खास वर्ग में बताया गया है कि उस खास वर्ग के लोगों ने वीर सावरकर की छवि को धूमिल करने के बहुत प्रयास किए हैं। तो ये फिर चर्चा में आएगी। यह तो उसी बात पर है कि तथ्य और आपने सारी चीज़ें रखी हैं कि बस ऐसे ही बोल दिया मुंह उठा के कि किसी एक, क्योंकि आप पूरे किसी एक वर्ग को उंगली कर रहे हैं। तो आपके पास प्रॉपर तथ्य और मतलब जो होते हैं ना कि होने चाहिए तथ्य, नहीं तो फिर आप वैसे ही मतलब फाजी मार रहे हो। पर्यटन देगा रोजगार। बिहार अभी आपको पता ही है कि सीता माता की वहाँ पे 251 फीट की मूर्ति भी लगनी है। तो वहाँ पर तो यही कहा गया कि इस तरीके से जो होते रहते हैं बदलाव या बड़े बड़ी चीज़ें सृजित होती रहती हैं, वो रोजगार का, पर्यटन का मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव देगा। तो पर्यटन भी होगा, रोजगार भी होगा, तो वहाँ पे सुख समृद्धि भी होगी। ये बिहार का एक लेख है। इसके बाद झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता, बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो झारखंड ने भी कहा है कि शिक्षा जो है वो उसकी गुणवत्ता बहुत आवश्यक है। तो प्रत्येक जिले एक स्कूल को उत्कृष्ट विद्यालय की तर्ज पर विकसित करना होगा। ध्यान ये देना होगा कि सिर्फ भवन ना खड़ी हो, वहाँ पर अच्छे अनुभवी शिक्षकों के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चे भी हों। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि 4 शिक्षक हैं और 3 बच्चे हैं। जिससे हमारे आजकल जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थिति यही है कि लोग पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो सरकार इतना खर्च कर रही है, उन 4 टीचर्स को कितना पैसे दे रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है, खाने के लिए अनाज दे रही है, पैसे दे रही है, और फिर भी नहीं पढ़ाते लोग बच्चे वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना चाहिए, शिक्षा की गुणवत्ता को भी सरकार को थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए। चलिए, तो ज्ञान की बातें आज बहुत हो रही हैं। पीएम आज करेंगे इंदौर में बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण। तो कहाँ पर? मध्य प्रदेश के इंदौर में ट्रेंचिंग कचरा से, मतलब जगह पर कचरे से निर्मित होने वाली सीएनजी को बनाएंगे, उससे एक प्लांट बना है, उसका लोकार्पण करेंगे। और हमने आपसे बताया कि आने वाला समय 2 चीज़ों पर रहेगा, सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखिएगा, अगर आप कुछ कोई व्हीकल लेने जा रहे हैं तो इन 2 चीज़ों को। अब स्मार्ट कार्ड की तर्ज पर होगा ये पासपोर्ट, आपसे मैंने बताई दी, डिस्कस कर ही लिया है। यूक्रेनी सेना विद्रोह के बीच में गोलीबारी शुरू हो गया। जैसे पता था कि यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध हो सकता है, तो रसिया से डायरेक्टली नहीं हुआ है, बट कुछ विद्रोह के बीच में गोलीबारी हुई है। अब होगा, ये चलेगा बहुत दिन तक। इसके बाद यही है ट्रम्प, जो उनके 2 बच्चे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर और इवांका। तो ये इनका जो बिजनेस है वो देखा गया कि कुछ गलत तौर तरीके से ये अपने बिजनेस व्यापार को ला रहे हैं। तो वहाँ के जो अटॉर्नी जनरल है वो सीधे इनसे बात करेंगे कि क्या, क्यों ऐसा, अगर कुछ है तो क्यों है। इसके बाद
चीज़ आपके साथ और शेयर कर चुका हूँ मैं कि कनाडा में ट्रक चालकों की जो प्रदर्शन चल रही है, जग में मेनली ट्रक चालक कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। तो वहाँ पे पकड़ा गया है, थोड़ी सी पुलिस से झड़प भी हुई है, तो 2 नेताओं को पकड़ा गया है, चलेगा ये। फिर यहाँ पर है यात्रियों से भरे जहाज़ में लगी आग, जीस के गोरफू, जीस मतलब ग्रीस का एक कोरफू करके द्वीप है, जहाँ पर इटली के एक जहाज़ में आग लग गई है। इस दुर्घटना में मतलब 288 लोग सवार थे, हालांकि वो सारे लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। ये एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है कोरफू द्वीप। कोरफू द्वीप हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ है, तो याद रखना है कि ग्रीस में है, क्योंकि ऐसे ही चीज़ों को करंट अफेयर बना के एग्जाम्स में हमसे पूछ लिया जाता है। बाकी आने वाले टाइम पे जो वत्सिका मैम अब आपको वर्ल्ड टूर कराएंगी, तो ज़रूर से आपको ग्रीस के कोरफू जो द्वीप है उस पर भी ले जाएंगी। आई मीन आपको बताएंगे, पढ़ाएंगी। बाकी क्रिकेट मैच का लास्ट वेस्ट इंडीज़ का दूसरा T20 था, भारत ने हरा दिया है और सीरीज़ जीत ली है, वही है। बाकी एक चीज़ ये है कि बिहार के शकीबुल गनी ने पदार्पण में 13 शतक जड़ के बनाया विश्व रिकॉर्ड। तो ये क्या है कि ये प्रथम श्रेणी के पदार्पण मैच में ही इतना बड़ा स्कोर करने वाले पहले खिलाड़ी हैं पूरे विश्व के। पूछा जा सकता है शकीबुल गनी किस खेल से संबंधित हैं, तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट क्या होता है? प्रथम श्रेणी क्रिकेट होता है देश की ही मतलब देश के ही जो इंटरनल, एक ही देश की जो बहुत बड़ी क्या कहते हैं वो टूर्नामेंट होते हैं, वो प्रथम श्रेणी मतलब होता है कि इंटरनेशनल नहीं, लेकिन देश के ही बड़े बड़े टूर्नामेंट। तो उन्होंने 341 रन का स्कोर बनाया है। ये टीम बिहार से खेले हैं, किसके विरुद्ध? मिजोरम में। तो इतना याद रखना है। बाकी इससे पहले किसने बनाया है? तो अजय रोहरा थे मध्य प्रदेश के, 267 बनाए थे। फिर अमोल मुजुमदार थे जिन्होंने 93 94 बनाया था। ये लिस्ट है, आप देख लीजिएगा। फिर बाकी 240 एरिक मार्क्स ने भी बनाए थे 1920-21 में। इसके बाद कहीं ना कहीं इंडियंस ही थे। तो इनका नाम शकीबुल गनी का नाम पूछा जा सकता है, किस खेल से हैं और इन्होंने क्या किया है। अब आपको प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी समझ में आ गया होगा कि क्या होगा। जैसे इंडिया वेस्ट इंडीज है, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच है। अगर होता ना रणजी में दिल्ली मुंबई से खेल रही है, तो ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट मैच है। इसके बाद बाकी और खबरें हैं खेल जगत से, तो इतना कुछ खास है नहीं। यहाँ पर दिया गया है आईएएस बनने की राह। तो आईएएस जो यूपीएससी इस तरीके के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, आईएएस का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या है उसका। अभी 22 तारीख उसकी लास्ट डेट है, 22 फरवरी तक हम फॉर्म भर सकते हैं इस सेशन का 2022 का। तो उसमें पूरा बताया गया है, सब्जेक्ट वाइज बताया गया है कि क्या क्या हो सकता है। एक बेसिक आइडिया दिया गया है इसमें, हालांकि मैक्सिमम लोग तो जानते ही हैं। बात कर लेते हैं आज क्या क्या हुआ था। तो आवाज़ रिकॉर्ड करने वाली मशीन फोनोग्राफ, एक चीज़ समझ गए। फोनोग्राफ क्या होते हैं? ऐसी मशीन है जो कि आवाज़ रिकॉर्ड करती है। हमारे जो मोबाइल्स होते हैं ना, उसमें फोनोग्राफ का एक मामूली सा चिप लगा होता है जो कि आप उसको करते हैं। तो उसका पेटेंट कराया गया था। पेटेंट मतलब होता है कि चीज़ बन के तैयार हो गई थी, उसका यूज हो गया था, बट अब उसका मालिकाना हक लेने के लिए कि हमारी अथॉरिटी बन जाए, वो हमारी चीज़ बन जाए, उसके लिए पेटेंट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आज के दिन मतलब 19 फरवरी 1878 में आज के दिन थॉमस अल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ का पेटेंट करवाया था। ध्यान रखना है। तो कितनी चीज़ें सीखे हम कि आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाली मशीन को क्या बोलते हैं? फोनोग्राफ। ठीक है, पेटेंट क्या होता है आप समझ ही गए। थॉमस अल्वा एडिसन ने फोनोग्राफ का निर्माण किया था और इन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवाया था। पेटेंट कब करवाया था? 1878 में। ठीक है। इसके बाद है कंप्यूटरीकृत रेलवे आरक्षण टिकट बुकिंग आज शुरू हुई थी। तो 1986 में आज ही के दिन भारत में पहली बार कंप्यूटर से जो होता है ना, कट कर 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 हो जाता था। इससे पहले सोचो कैसे देते होंगे, मुझे तो आइडिया भी नहीं कैसे टिकट देते होंगे, बट टिकट जो टिकटीकरण था आज के दिन से 86 से शुरू हो गया था। इसके बाद है ये कि कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। देखिए इससे पहले 1473 से पहले जितनी भी और भी ब्रह्मांड को लेके मतलब रिसर्चेस थी या खोजें थी, उसमें यही था कि उनको ये लगता था कि हम मिडिल में हैं और जितने भी तारे समुद्र मतलब जितना भी ब्रह्मांड का और पूरा वो है, वो इस हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमता है। बट फिर कॉपरनिकस ने एक स्टडी की, उन्होंने बताया, जो कि खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। यही ऐसा पिंड नहीं है जिसके सारे वो चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य एक ऐसा पिंड है जिसके और सारे चक्कर लगा रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग न्यूज़ हो सकती है। बाकी 24 मई 1547 में इनका निधन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया शोध आया है, कैंसर के नए उपचार से जगी उम्मीदें। नए नए शोध आते रहते हैं।
जब कुछ और बड़ा हो जाएगा तो हम इसके बारे में डिटेल से बात कर लेंगे। उन्होंने बताया गया है कि हल्दी से प्राप्त नैनो मर्क्यून में एक विशेष प्रकार का ऊतक होता है, वो करेगा। चलिए, बाकी अनचार्टेड एक हॉलीवुड की मूवी रिलीज़ हुई है। अगर आप थोड़ी सी थ्रिल मूवी और रोमांचक टाइप देखना चाहते हैं, नहीं खजाने जाने होते हैं, बहुत खुदाई हो रही है पूरा पाषाणकाल वाली, तो आप देखेंगे जाकर रिलीज हुई है। एंड कुछ फिल्मी खबरें हैं, तो ये था 19